नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो भाइयों और बहनों, आज हम ये देखने वाले हैं कि गाइड की क्या कठिनाइयाँ होती हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, जो गाइड की अच्छाइयाँ होती हैं, अगर वे उसके अंदर ना हों तो उसके लिए कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती है। अगर आपको पता हो कि गाइड की क्या योग्यताएँ होती हैं या फिर गाइड में क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए, तो आप उन्हें उल्टा करके लिख दें तो यहाँ पर आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। जैसे एक गाइड को अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा और एक क्षेत्रीय स्तर की भाषा आनी चाहिए। लेकिन अगर उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान ना हो तो यहाँ पर उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर उसे त्रिभाषा फार्मूला यानी कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज और एक वो भाषा जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और एक भाषा जो पर्यटन स्थल क्षेत्र की स्थानीय भाषा है, तो इन 3 भाषाओं का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो पर्यटकों को अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएगा। इसीलिए एक अच्छे पर्यटक के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि उसे विविध भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वरना उसके लिए कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आता है कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता का नहीं होना। मान लीजिए आप कान्हा किसली गए हैं किसी गाइड के साथ में और अचानक सामने से बाघ आ जाता है और बाघ को देख के ही आपका गाइड गाड़ी से उतरकर भाग गया और आप बैठे रह गए गाड़ी में और फिर डिनर बन गए बाघ और उसकी पत्नी बाघिन का, तो फिर आपकी ज़िंदगी का तो टन 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 हो गया। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो गाइड है उसके अंदर कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि घुमाने के दौरान किसी टूरिस्ट की अचानक तबीयत खराब हो जाए, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है गाइड की कि वो समय पर उसके लिए इलाज मुहैया करवाएं। अगर जंगल में घूमने जा रहे हैं तो गाइड की जिम्मेदारी बनती है कि वो जानवरों से उनकी रक्षा करे। अगर किसी वाहन में बैठकर जा रहे हैं तो वाहन दुर्घटना से बचाना गाइड की यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कठिनाइयों से लड़ना जो गाइड की जिम्मेदारी होती है, अगर उसके अंदर ये क्षमता नहीं है तो ये उसकी कठिनाई है, ये उसकी कमजोरी है। यहाँ पर बहुव्यापी प्रतिभा का धनी न होना भी गाइड के लिए एक कठिनाई है, क्योंकि उसे बहुव्यापी यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रतिभा उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो गाइड का टूरिस्ट का सम्मान कर सके, उनके साथ अच्छी भाषा में व्यवहार कर सके। उसे त्रिभाषा यानी कि 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक क्षेत्रीय भाषा, दूसरी राष्ट्रीय स्तर की भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। साथ ही उसे उस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वो एक एंटरटेनर भी होना चाहिए, एक हल्का सा उसके अंदर एक कॉमेडियन व्यक्ति भी होना चाहिए जो पर्यटकों को लुभा सके। तो इस प्रकार एक गाइड में बहुव्यापी प्रतिभा होनी चाहिए। अगर उसमें ये ऐसा नहीं है तो इसके लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर सकती हैं। चौथी कठिनाई ये आती है कि परिश्रमी व्यक्तित्व का ना होना। यहाँ पर अगर आपका गाइड कहीं भी जाकर पड़ा है और बोल दिया आपको कि जाओ घूम कर आ जाओ, मैं यहीं सो रहा हूँ या फिर मैं यहीं पत्ते खेल रहा हूँ या फिर मैं यहीं लूडो खेल रहा हूँ, बैठ के आप घूम के आ जाओ, तो वो अच्छा गाइड नहीं कहलाएगा। एक अच्छे गाइड की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे देखकर अपने पर्यटकों को अपने परिवार की तरह समझे और उन्हें आगे देखकर पूरी चीज़ें घुमाएं। क्योंकि हो सकता है कि गाइड के लिए वो जगह घूमना बहुत आम बात है, लेकिन पर्यटकों के लिए वो बहुत अनोखी बात है, उनके लिए वो बहुत नई बात है। पांचवा बिंदु आता है अच्छा व्यक्तित्व का न होना। सोचिए आपका गाइड अभी अभी कहीं से पॉर्न देख कर आया है, आपका गाइड अभी अभी कहीं से शराब पीकर आया है, आपका गाइड अभी अभी कहीं से अफीम खा के आया है, सूंघ के आया है और आपका गाइड अलग अलग प्रकार का नशा करता है या फिर अभी अभी वो अपने घर में अपनी पत्नी को कूट के आया है, तो सोचिए वो आपके साथ में चलने वाली महिलाओं का सम्मान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा और उनके प्रति गलत नज़र रखेगा। इसलिए एक गाइड के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व हो, उसका एक अच्छा चरित्र हो, वो आलसी ना हो, कामचोर ना हो और अन्य बुरी आदतों से बचे रहना भी एक गाइड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ऐसा ना करे तो यहाँ पर उसके लिए गाइड की कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो
तकिया कलाम आदि का ना होना। कुछ गाइड ऐसे होते हैं कि किसी शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक बार सांची गया था तो मुझे अभी भी याद है, जो हमारे गाइड थे वो एक ही शब्द को बार बार कह रहे थे, ठीक है ऐसा कुछ वो बार बार कह रहे थे। तो एक प्रकार से उनका तकिया कलाम बन गया था। तो ऐसा सुन के हमें बहुत हंसी आ रही थी। दूसरी बात यह है कि गाइड को तुतलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सही भाषा में बात कर पाएगा तभी तो चीज़ें समझ में आएगी। फिर उसको हकलाना नहीं चाहिए, बोलने में अटकना नहीं चाहिए और किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। और वो खुद अपने आप को ज़्यादा तीस मार खा नहीं समझना चाहिए, चीज़ों की जानकारी सही तरीके से देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये उसकी कठिनाइयाँ हैं। फिर यहाँ पर सातवां बिंदु आता है कि तत्काल निर्णय न ले पाना, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता होती है। आपको सिर्फ ये पता होता है कि हमें यहाँ जाना है, हम एक गाइड कर लेंगे और सारा कुछ जान लेंगे। आपको वहाँ के लोगों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन गाइड को होता है। इसीलिए आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपके ज़्यादातर डिसीज़न आपका गाइड लेता है। अगर सही समय पर गाइड निर्णय ना ले तो आप परेशानियों में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गाइड की कठिनाइयाँ देखी। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रखता है, इसीलिए इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि एक गाइड की योग्यताएं और उसकी कठिनाइयाँ बताइए, या फिर एक गाइड का लाभ या फिर उसकी कठिनाइयाँ बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही हलवा टाइप के प्रश्न हैं, इसीलिए बहुत ही आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारियों को बेहतर रखिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पर अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते हैं वही हमें अलग बनाता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का यह कथन है। सभी का अंत एक जैसा है, क्योंकि सभी मरेंगे, चाहे कोई कैसे भी मरे, चाहे कोई सामान्य मरे, कोई एक्सीडेंट में मरे, मरना सभी को है। लेकिन जिंदा रहते समय हम क्या करते हैं, कैसी यादें बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है। और हमारी यादें ही हमारे मरने के बाद भी हमें जीवित रखती है। इसीलिए अच्छी यादें बनाइए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, ताकि आपके मरने के लंबे समय बाद भी आप लोगों की याद में जिंदा रहे। इसलिए ज़िंदा रहने के लिए अभी काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।